दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और दोस्तों आज है 24 मार्च, दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है और आज है होलिका दहन। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन सभी को हमारी तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका दामन हमेशा रंग बिरंगी खुशियों से भरा रहे। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों सुबह वाले काम तो हमारे हो गए थे, उसके बाद नहाकर कपड़े धुल के डाल दिए हैं और आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और आज हम बना रहे हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कुछ बेचने के लिए आए हैं भैया, और इस समय त्योहार चल रहा है तो कुछ न कुछ हर रोज आता रहता है। तो यहाँ पर ये गा गा कर बेचते हैं। दीदी बनी है देखो जल्दी बताए देना आली आली। हर कचौड़ी में खाओ, फलौड़ी में खाओ, टोला में खाओ, मोहल्ला में बांटो। हर खट्टाई मीठा चूरनी आया फिर भी मिली लाया है। ले लो गीत दिया मेरी, लेना तो ले लो दीदी। कुड़िए तू हो तैयार, रंग मेरा लुट गया, पहली बार छोटे छोटे हो गया। तो इसी तरह गांव में लोग बेचने के लिए आते हैं। और आज है छुट्टी, तो पतिदेव भी लग गए हैं काम पर, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी इनको जो है एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो पूरा घर तो हमारा साफ हो गया था, बस बाहर बचा था यहाँ पर, तो पानी से धोना है और जो भगवान जी का कमरा है उसको भी साफ करना है। तो भाई बहन ने मिलकर फटाफट से बाहर साफ कर दिया है। उसके बाद हम आ गए थे छत पर, खाना बनाने के बाद छत पर आ गए हैं और जो हमारी रसोई रह गई थी ना लिपाई पुताई करने के लिए, उसकी लिपाई पुताई कर देते हैं। और सुबह इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खाना भी होता है और नहा के फिर दोबारा इसमें जुटना पड़ता है। और पतिदेव ने तो हमारा सारा काम ही बिगाड़ के रख दिया है। तो दोस्तों उस दिन हमने जो पुताई की थी ना हरे कलर से, तो वो इनको नहीं पसंद आया। थोड़ी बहुत कल छुटा दी थी और आज भी छुटा दी है। तो आज छुई लेकर आए, इससे हम पुताई करेंगे। और छुई तो कल ही आ गई थी, लेकिन पुताई हम आज करने जा रहे हैं। छुई मतलब कि पीली मिट्टी, आप लोगों को दिखा दिया है, पीली मिट्टी है। और पूरी पुताई इन्होंने छुटा दी है। हमारी सारी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया, इतनी मेहनत की थी। अब कह रहे हैं कि पीली मिट्टी से पुताई करो, क्योंकि देसी रसोई जो है मिट्टी से पुताई करने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है, और खासकर त्योहार में। तो इतनी सारी मिट्टी हमने भिगो दी है, इसी से अब पुताई कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जो काली मिट्टी थी उसके ऊपर पीली मिट्टी से पुताई कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ना, लग रही है ना पीली पीली मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है पुताई करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और चिकनी मिट्टी है ये, चिकनी पीली मिट्टी। और दीवार हमारी अभी अच्छे से सूखी नहीं है, तो पुताई कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सूखती रहेगी। और हमने जो दीवार पर पुताई की थी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं अच्छी लग रही है। और वैसे भी हमको ये वाली जो दीवार है ये तो मिट्टी से ही पुताई करनी थी, तो उन्होंने साफ कर दिया है। चलिए उसको भी मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं। और दोस्तों ये जो मिट्टी लेकर आए थे ना, बहुत ही अच्छी मिट्टी थी, पीली मिट्टी, यानी हमारे यहाँ इसको छुही बोला जाता है। और इससे घरों की पुताई की जाती थी। और जब कच्चे घर होते थे ना, तो लोग त्योहार में पहले से ही जुट जाते थे, पूरे घर को इसी मिट्टी से पुताई करते थे। तो बड़ा ही अच्छा लगता था घर देखने में। और दोस्तों अब तो गांव में भी पक्के घर हो गए हैं, कच्चे घर नाम मात्र के ही रह गए हैं। लेकिन अभी भी जब किसी को जरूरत पड़ती है तो वहीं से मिट्टी लाते हैं, और बड़ी ही रहस्यमय जगह है जहां से ये मिट्टी आती है। कभी मौका मिला तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और ना तो ये खेतों में होती है, ना ही तालाब में पाई जाती है। ये उस जगह पर होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ से ये लेकर सुबह ही आ गए थे, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सच में इनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और
मिट्टी लाने के काम तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही दूर से लाना पड़ता है, तो वही सुबह गए थे लेकर आए हैं। उसके बाद बाहर इन्होंने साफ करवा दिए है, आ गए हैं छत पर। कह रहे थे मोटर लगा देंगे तो आराम से धुल जाएगी पूरी छत और सारा काम हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इतने दिनों से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि त्योहार वाले दिन भी हमको लगना पड़ा क्योंकि छत हमारी रही जा रही थी। तो वही यहाँ की पुताई कर देते हैं, उसके बाद लिपाई कर देंगे और पूरी छत को पानी से साफ कर देंगे। ननद जी और ये भी लगे हुए हैं और सब लोग मिलकर करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। और ये देखिए पुताई करने के बाद कैसा कलर निकल के आया है, और ऐसे काली मिट्टी से करते थे तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों पुताई हमारी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर गेरू ले आए हैं, गोबर ले आए हैं। गेरू मतलब लाल मिट्टी, उसको मिलाकर लिपाई करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मिला लेते हैं, उसके बाद जो है लिपाई कर लेते हैं। और क्या हो रहा था, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, इसी वजह से पूरी छत अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और यहाँ पर हम लिपाई कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारी रसोई अभी से कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। तो ये तो होता है कि गांव में जब लिपाई पुताई होती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। भले ही कितने पक्के घर हों, जो है पानी से धो लो, उतनी रंगत नहीं आती है जितनी लिपाई पुताई करने से आती है। मेहनत तो लगती ही है लिपाई पुताई करने में, और हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। लेकिन अगर कच्चे घर हैं तब तो लिपाई तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बस हमारी रसोई ही इतनी कच्ची है, बाकी तो सब आप लोग देखते ही हैं, कहीं पर लिपाई करने वाला नहीं है। उसके बाद लाइट आ गई थी तो यहाँ पर अब कमरे को साफ किया जाएगा और पूरी छत इसी तरह साफ की जाएगी। और ये देखिए देवर जी भी हमारे आ गए हैं कुछ मदद कराने के लिए। इस बार हमने अलमारी को साफ तो किया है लेकिन हमने पेपर नहीं बदले हैं क्योंकि चार्ट हमारे जो हमने डाले थे वैसे के वैसे ही रखे थे, तो वे हमने नहीं बदले हैं। कपड़े से साफ कर दिया था। नीचे की अलमारी रह गई है तो देवर जी साफ कर रहे हैं। उसके बाद लाइट फिर चली गई थी तो हम आ गए हैं यहाँ पर जो क्यारी बनी है ना उसकी भी पुताई कर देते हैं क्योंकि जो तसला रखा हुआ है उसमें मिट्टी काफी बच गई थी और सब चीजों की लिपाई पुताई की गई है। गमले भी हमारे रंग बिरंगे दिख रहे हैं, तो बस ये क्यारी ही रही जा रही थी। तो दोस्तों इसकी भी पुताई कर देते हैं। उसके बाद जो दूध गड़वा है उसकी भी पुताई कर देते हैं। तो आज पूरी छत हमारी लिपाई पुताई हो जाएगी और जो पक्की है उसको धो दिया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी हमारी छत देखने में। खासकर ये जो क्यारी है ये बहुत प्यारी लगती है और बारिश की वजह से सारी मिट्टी इसकी कट गई थी। और ये देखिए दूध गड़वे में दूध भी रखा गया था, सुबह मम्मी ने रखा था। तो ऊपर ऊपर ही पुताई करेंगे क्योंकि अंदर अभी आग है तो अंदर पुताई करते हुए नहीं बनेगा। और उसके बाद लाइट आ गई थी फिर और सब लोग अपने अपने कामों में फिर से लग गए। बस थोड़ा सा काम अभी बाकी है। त्योहार वाले दिन भी सच में आज भी एक पल के लिए फुर्सत नहीं मिली थी। तो बस सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद ये जो तसला था इसको भी धुल दिया है। तो बस दोस्तों त्योहार वाले दिन भी जुटना ही पड़ा आखिर हमको। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है जब पूरे घर की साफ सफाई हो ना और एक कहीं कोना भी छूट जाता है तो कुछ अधूरा अधूरा सा दिखता है। इसी बहाने कोने कोने की सफाई हो जाती है और बहुत दिनों से सफाई 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 करते करते फाइनल आज सफाई हो ही गई है। और अक्सर करके ऐसा होता है जब काम जल्दी करने होते हैं तो लाइट भी धोखा देती है और बार बार आ जा रही थी, थोड़ी देर के लिए आती फिर चली जाती। तो यहाँ पर फिर लाइट चली गई थी तो बाल्टी से भर भर कर पानी लाया जा रहा है, उसी से साफ किया जा रहा है। तो ये देखिए जी कितना सारा कूड़ा छत पर भी निकल आया है। और सबसे ज्यादा कूड़ा यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊपर ही जो है चारा काटा जाता है, इसी वजह से ज्यादा हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक हमारी छत का। और ये पौधे जो है ना छोटे छोटे डिब्बों में लगे हैं, वो अब क्या हो रहा है कि इतनी तेज धूप निकलती है कि थोड़ा सा मुरझाने से लगे हैं, इसी वजह से इनको अंदर कर लिया गया है। और ये देखिए हमारी सुंदर सी रसोई। अभी कोई डिजाइन नहीं बनाई है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। फिर उसके बाद अंदर से लेकर ये देखिए बाहर तक पूरा साफ हो चुका है। और फिर हमने दोबारा नहाया था। उसके बाद आज हमने बाल भी धुले थे।
और मजबूरन हमको धोने पड़े क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदगी भर गई थी। कल भी सफाई की थी इसकी वजह से और आज भी धूल मिट्टी भरी हुई थी, तो हमने सोचा धो लेते हैं। वैसे आज शनिवार है तो नहीं धोना चाहिए था, लेकिन बाल बहुत ही ज्यादा गंदे थे और नहाना तो था ही, इसीलिए नहाकर हम आ चुके हैं और टाइम करीब 4:30 बज रहा है। और आज हमारे गांव में दुखद घटना हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को देर भी हो गई है। और हमारे यहाँ एक लोग नहीं रही, मतलब त्योहार के ही दिन, तो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा था और सन्नाटा सा छा गया था गाँव में। और ऐसे तो साउंड वगैरह बज रहे थे सुबह से, लेकिन अचानक से सब ठप हो गया। और जब कुछ होता है ना ऐसा तो अच्छा नहीं लगता, वो चाहे गांव में हो या मोहल्ले में हो। और इतने बड़े त्योहार पर भी सब वीरान वीरान सा लग रहा था। ऐसे सुबह से बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी और ऐसा दिन भगवान किसी को न दिखाए, वो चाहे ऐसे हो या त्योहार हो, बड़ा ही बुरा लगता है। और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, वही दुख समझ सकता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर बनाने गुजिया। होली है भाई, आज होलिका दहन है, तो हमारे यहाँ तो होलिका दहन वाले दिन ही गुजिया बनती हैं। और थोड़ा सा बनाने में देर हो गई क्योंकि कुछ हो गया था गांव में, बहुत ही दुखद घटना हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा देर हो गई थी बनाने में। उसके बाद आ गए थे छत पर, वो तो हमने अपनी रसोई को लिपाई पुताई करके बिल्कुल चमका दिया था। तो रसोई में ही गुजिया बनाएंगे। और गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं और सबसे पहले जो हमने मोयन लगाया था हाथों से रगड़कर मिला देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको नहीं दिखा पाए, जैसे कि होली के दिन हमारे यहाँ उपटम लगाने के लिए नऊन आती हैं, तो वो नहीं आ पाई। पिछले साल आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ हम सारी रीति रिवाजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल तो अभी गुजिया बनेंगी। और दोस्तों आज हम गुजिया कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। वैसे तो आटा जो इसका है वो पानी से लगाया जाता है और आज दूध से लगाया जा रहा है। देखते हैं क्या आता है इसका असर। कहते हैं दूध से आटा लगाने से जो गुजिया होती हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी निकलती हैं, तो वही जो है दूध डाला गया है। और कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं गुजिया और नीचे से हम जो है चीनी पीस कर ले आए थे, सारी सामानों को ऊपर चढ़ा लिया है और रसोई की इतनी मरम्मत की थी, तो रसोई में ही गुजिया बनाएंगे। और दोस्तों आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन के दिन ही हम लोगों के यहाँ गुजिया बनती है। तो वही हम लोगों ने आज सोचा था कि दोपहर से ही बनाएंगे। और काम तो हमारे करीब 12 बजे सारे खत्म हो गए थे, लिपाई पुताई और पूरी साफ सफाई, लेकिन जो है फिर थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया। और जब कुछ हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता है, लेकिन त्योहार है तो त्योहार तो मनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बल्ले गूंथने के लिए। आटा लगा के हमने रख दिया है, जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर बल्ले लेकर आ गए हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ होलिका दहन में बल्ले भी डाले जाते हैं, इसीलिए इतने दिनों पहले से बल्ले बनाए जा रहे थे। तो एक रस्सी में 5 बल्ले डालने होते हैं और 5 रस्सी तैयार करनी होती है। और हमारे यहाँ इनको बाध बोला जाता है, जिससे कि चारपाई बनाई जाती है। और पहले की जो चारपाई आती थी वो दूसरी तरीके से होती है, अब जो चारपाई आती है वो दूसरी तरीके से होती है। तो इसी वजह से इनके बाध निकाल के बाध में डालना होता है 5-5 बल्लों को। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज्यादातर ये जो बल्ले होते हैं ये बाध में डाले जाते हैं, यानी गुहे जाते हैं। उसके बाद इनको होलिका में लेकर जाया जाता है, जहाँ होलिका दहन होता है। तो ऐसा रिवाज आप लोगों के यहाँ है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों धूप निकल रही थी तो सारे बल्ले आसानी से सूख गए हैं। और जितने भी बल्ले बनाए जाते हैं उनमें छेद किया जाता है ताकि बाध जो है उसमें जा सके। तो बल्ले अच्छे से गुहे जा चुके हैं। उसके बाद हम आ गए हैं, इलायची को थोड़ा सा कूट लेते हैं, यानी दरदरा सा कर लेते हैं। हाथ हमने धुल लिए थे। और उसके बाद ये है मावा यानी कि खोया, ये घर का ही है। तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं भरावन, यानी गुजिया का भरावन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है मावा, करीब 1 किलो था, क्योंकि घर का होता है तो अंदाजा तो होता नहीं है कितना है कितना नहीं है। उसके बाद चीनी तो हमने नीचे ही पीस ली थी और ये पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। और उसके बाद ये कुछ मेवा है वो भी डाल देते हैं और उसके बाद अच्छे से सारी चीजों को मिला देते हैं। और यहाँ पर हम इलायची का जो हमने कूट के रखा है वो डालना ही भूल गए थे, तो हमने बाद में डाल दिया है। तो चम्मच से चलाते नहीं बन रहा था दोस्तों, तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बनता है। फिर यहाँ पर हम लोगों की जोरों शोरों से बनने लगी है गुजिया, क्योंकि होली में सबसे ज्यादा जो समय लगता है वो गुजिया बनाने में ही लगता है।
और दोस्तों अगर आप लोगों की गुजिया फूट रही है तो आप लोग क्या करिए, जो मैदा होता है ना उसका घोल बना के रख लीजिए और जब गुजिया भरिए ना तो किनारे किनारे थोड़ा सा घोल लगा दीजिए। उसके बाद जो है सांचे से बंद करिए, तो इससे क्या होता है गुजिया चिपक जाती है अच्छे से, फिर फूटती नहीं है। दोस्तों लगभग आधी गुजिया हमारी बन चुकी थी तो हमने जला दिया है चूल्हा, क्योंकि मम्मी कह रही थी साथ में निकालते भी जाओ ताकि पता चले फूट रही हैं कि नहीं फूट रही हैं। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी सो रही थी जब हम लोगों ने बल्ले तैयार किए हैं, तो अभी ये उठ के आई हैं। दोस्तों आज मैंने यहाँ होली वाली हम फूल तोड़े हैं। लोड थे लोड में नहीं थे लोडे, मतलब वो वाला तोड़े थे। दोस्तों आज में हम तो किनते लगता बहुत अच्छा लगता है। अब हम अब तो कौन से तूले, अब हम वो वाले तूलेंगे। चलो दोस्तों हम अब तो वो तोड़ने जा रहे हैं, ये वाला। तो दोस्तों हमारी गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार। कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है गरम होने के लिए। उसके बाद गुजिया को निकालते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, उसमें फटाफट से गुजिया डाल देते हैं। और ये वाली कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पर, क्योंकि दोपहर में इसमें जो है नमक पारे बने थे तो वही कढ़ाई रखी हुई थी, वैसे ही हम उठाकर ले आए हैं छत पर, इसी पे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, और ख़ास बात होती है गुजिया की, जब ये फूलती हैं तो पलटती नहीं है, एक ही तरफ रहती है, तो इसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन चलिए हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी बनी थी, एक गुजिया भी हमारी नहीं फूटी थी। तो दोस्तों ये देखिए गर्मा गर्म हमारी गुजिया बनकर हो रही हैं तैयार। डालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, उधर बनती जा रही हैं, तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएंगी। और आप लोग देख लीजिए एक भी गुजिया अभी तक हमारी फूटी नहीं है, वैसी की वैसी ही निकल के आई हैं। चूल्हे पर थोड़ा सा हो जाता है, कभी चूल्हा तेज जलने लगता है, कभी धीमे हो जाता है, लेकिन हमारी गुजिया बहुत ही बढ़िया बन रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म मीठी मीठी सी गुजिया बनकर हो रही हैं तैयार। और होली आए और ये वाली गुजिया ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और गांव में क्या होता है, दिन में नहीं बन पाती हैं, इतने सारे काम होती हैं, तो अक्सर करके शाम को या रात में ही गुजिया बनती हैं। और होलिका दहन आज रात 11 बजे होगा, तो रात में हम लोग नहीं जा पाते हैं होलिका दहन में, मतलब होली तापने सुबह जाते हैं। और इधर गुजिया बनती हैं, उधर फाग होते हैं, लेकिन आज फाग भी नहीं होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को फाग हम नहीं सुना पाएंगे। गांव में क्या होता है, शिवरात्रि से ही हमारे यहाँ फाग होना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए इनको लग रहे थे मच्छर, तो अपनी जो है मच्छरदानी उठाकर ले आई थी और अभी सोकर उठी थी तो खेलने में लग गई हैं। और ऊपर आती हैं तो इनको तरह तरह की चीजें भी मिल जाती हैं। चंद्र देवता है जो हमारे, ये देखिए बिल्कुल सामने से दिख रहे हैं। और दोस्तों अभी हमारी गुजिया ही बन रही है और ये महारानी जो है पापड़ लेकर आई है, कह रही हमारे लिए पापड़ भून दो। और अब तो तरह तरह के पापड़ आते हैं, ये देखिए दिल वाले पापड़ आए हैं, तो ये लेकर निकाल के लाई हैं, कह रही हम नमकीन खाएंगे। तो दोस्तों हमारी गुजिया इतनी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आटा भी और लगा के रख दिया है क्योंकि भरावन बच गया था और जो आटा लगाया था वो कम पड़ गया है, तो वो देखिए आटा लगा के हमने रख दिया है और गुजिया बनेंगी। आज तो रात होने वाली है गुजिया बनाने में ही, और अभी खाना भी बनाना है। तो चलिए फटाफट से अपने काम को शुरू करते हैं। दोबारा से कढ़ाई चढ़ाएंगे। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, होली की गर्मा गर्म गुजिया खा लीजिए आकर। वैसे तो काफ़ी लोगों को गरम गरम अच्छी लगती हैं और गुजिया ठंडी भी अच्छी लगती हैं, तो जैसे आप लोग खाना चाहें। और घर के खोए की बनी हुई है, घर पर ही दूध का मावा बनाया गया था, तो शुद्ध गुजिया है। तो आप लोग खाइएगा, बताइएगा होली की गुजिया कैसी लगी। और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए रंग बिरंगी होली को मनाइए। जो दोस्त हमारे गांव के फाग देखना चाहते हैं, गांव की होली देखना चाहते हैं, वो लोग हमारे पिछले साल की होली वाला वीडियो देख सकते हैं तब तक के लिए। और कल तो आप लोगों को पूरा वीडियो हम दिखाएंगे जैसे हमारे यहाँ होली होती है। फिलहाल आज के लिए जितना हमसे हो पाया उतना हमने प्रयास किया है। और चलिए गुजिया बनाते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए
लग जाते हैं अपने काम पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।